नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का सीधा असर बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है। बयान उत्तर प्रदेश में होते हैं और हलचल बिहार में होती है। वार उत्तर प्रदेश में होता है, पलटवार बिहार में। यानी यूपी के साथ साथ बिहार का भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। साथ बिहार का भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। ये मैं उत्तर प्रदेश के माई बाप को कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यूपी में चुनावी सभा कर रहे हैं, अपने विरोधियों पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, लेकिन पलटवार बिहार की धरती से हो रहा है। जी हां, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बिहार में साइड इफेक्ट है। क्या बोले कि यूपी के हम बेटा हैं? हाँ, यूपी जी का दत्तक पुत्र है। मैं बोले दत्तक पुत्र हैं जी। ये करने से वोट मिल जाएगा। लालू प्रसाद के बयान के बाद भला उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैसे चुप रहते? उन्होंने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री की ये खूबी है कि वे जहां भी जाते हैं अपना संबंध ढूंढ लेते हैं। वो बिहार आए थे तो वहाँ बिहार में भी रिश्ता निकाल लिए। अब यूपी गए हैं तो वहाँ की गोद लिए हुए हैं। ये तो मजाक कर रहे हैं ना। अब जब प्रधानमंत्री पर पलटवार बिहार से हुआ तो भला बीजेपी के सूरमा कैसे पीछे रहते? सुशील मोदी लालू और उनके लाल के बयान पर जमकर बरसे। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, अपने विरोधियों को जलील करना, अपमानित करना और जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, उसका जवाब हम गाली से नहीं देंगे। उसका जवाब यूपी की जनता वोट की ताकत से देगी। कहते हैं यूपी बिहार के बिना देश की सत्ता संभव नहीं, और यूपी की सियासी हवा का असर बिहार के राजनीतिक मिजाज पर भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन इसकी तपिश बिहार में महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भी जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में कहा जाता है कि अगर दिल्ली तक की सत्ता हासिल करनी है तो बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ये दोनों जो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और यहां पर अगर सियासी जीत मिलती है तो केंद्र का रास्ता साफ होता है। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। नवल किशोर यादव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से दिलीप चौधरी हमारे साथ हैं और अशोक सिन्हा आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। अशोक सिन्हा जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बिहार में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसका असर बिहार में क्यों दिख रहा है? क्या बिहार के खेमे में, बिहार के राजनीतिक दलों में इस बात की बेचैनी है कि कौन सी पार्टी जीत जाए यूपी में और किसकी ताकत 2019 को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए अभिषेक जी, बेचैनी सिर्फ बीजेपी खेमे में है जी। वो इतने रेस्टलेस हैं कि बिहार के बीजेपी को लग रहा है कि हमारे डिमोरलाइजेशन में एक कदम और हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ के सारे लोग शांत हैं, लेकिन बीजेपी खामखा इस तरह से अकुलाहट का परिचय दे रही है कि वो तो ऑब्वियस हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे भी देश में कहते हैं कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप इस देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री यूपी से, वाराणसी से सांसद हैं। अगर उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं गोद लिया हुआ बेटा हूं उत्तर प्रदेश का, इस बात को लेकर क्यों पलटवार करने की जरूरत पड़ी आरजेडी सुप्रीमो को? क्यों उनको इस बात का मजाक बनाना पड़ा? नहीं, अब प्रधानमंत्री को कोई मजाक बना नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का प्रधानमंत्री खुद सारे लोगों की नजर में अपने को हंसी का पात्र रिड्यूकल कर रहे हैं। अब देखिए ना, पंजाब में कह दिए कि हमारा खून का रिश्ता है जी। केरल में भी जाके रिश्तेदारी जोड़ दिए थे, पंजाब में, बंगाल में भी। और वो इस तरह से एक्चुअली वो इतने एग्रेशन उनका इस तरह का है कि उससे अहंकार झलक जाता है और वो दूसरे के तंज उड़ाते हैं, हंसी उड़ा देते हैं, दूसरे पे व्यंग कर देते हैं। लेकिन अगर उनको व्यंग से पूछा गया कि अगर आप बेटे हैं तो कोई तो बेटा तो ऐसे ही पैदा नहीं होता, स्वयंभू नहीं होता है, तो अगर आपके पिता कौन हैं, वो अखिलेश यादव को पूछते हैं, कहते हैं
कि ये इसने अपने बाप का नहीं हुआ। अमित शाह जी ने अभी भी कमेंट किया। अब वो दूसरे के परिवार में झांक रहे हैं। अब अगर कोई प्रधानमंत्री को, लेकिन अशोक सिन्हा जी, क्या नहीं लगता कि ये बहुत कड़ी और बहुत उनके शायद गैर वाजिब टिप्पणी है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अगर देश के प्रधानमंत्री को। तो यही तो है, प्रधानमंत्री के मुंह से सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा किसी दूसरे पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं। नवल किशोर यादव जी से पूछ लेते हैं, इस पर जवाब उनसे ले लेते हैं। नवल किशोर यादव जी, वो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। क्या ये बयान जो है वो अब कहीं एक दूसरे की गरिमा को तार तार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, उसका मजाक बनने लगा, और अभी देख भी रहे हैं अशोक सिन्हा जी भी कह रहे हैं कि हर जगह से रिश्ता जोड़ना और हर जगह से सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए वो कुछ भी कर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इस तरह के आरोप लग रहे हैं इस वक्त बीजेपी वालों पर। नहीं, सबसे बड़ी बात कि लालू जी फूहड़ हैं पहले से ही, और उनको किसी लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है जी। उनको लोक लज्जा का कोई भय नहीं है। अगर लोक लज्जा का भय होता तो कोई आदमी जेल में जाता है और जेल से निकलता है चोरी के केस में, रिश्वतखोरी के केस में, तो हाथी पर चढ़ के नहीं आता है। ये लालू जी का ही एग्जाम्पल है कि पशुपालन घोटाला में जेल गए लोग, लाज से 10 दिन घर में छुपे रहते हैं, ये हाथी पर चढ़ के आ रहे थे। इसलिए फूहड़ आदमी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं फूहड़ आदमी का। इसलिए किसकई तो खुद ही एक मजाक के पात्र हैं। सत्ता में नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं और गांधी मैदान में जाके ये अपने बाप बेटों के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिहार में इतना असर क्यों है? टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। नवल किशोर जी, आखिर यहाँ के राजनीतिक दलों में इतनी बेचैनी क्यों है? कि लालू जी को उत्तर प्रदेश में कोई पूछ नहीं रहा है। अखिलेश जी ने पूछा नहीं, मुलायम सिंह जी ने पूछा नहीं, कांग्रेस ने पूछा नहीं, तो अपने मुंह मिट्ठू राजनीति के कड़ी में खड़ा होने के लिए कोई ऐसा विवादास्पद बयान दे, ऐसा जोकर के तरह कोई बयान दे जिससे टीवी मीडिया उठाए और फिर एक मुर्दा में जान आ जाए, राजनीति में सक्रियता हो जाए और लोगों के दिलो दिमाग पर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के कारवां में हम शामिल हैं, बल्कि इनको पूछ कोई नहीं रहा है। इसलिए अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। दिलीप चौधरी जी भी इस पर इस चर्चा में उनको भी जोड़ते हैं और इस तरह दिलीप चौधरी जी भाषा का प्रयोग करना उनके तो आदत है। जी दिलीप चौधरी जी, अशोक सिन्हा जी की भी बात आपने सुनी जो आपके सहयोगी हैं, और बीजेपी का कहना है कि चूंकि दरअसल लालू जी को या फिर यूपीए के जो गठबंधन के नेता हैं उन्हें बिहार से अलावा कोई पूछ नहीं रहा है यूपी में, इसलिए ये बेचैनी है। जबकि महागठबंधन के कह रहे हैं लोग कि भाई बीजेपी को बेचैनी है क्योंकि वहां सियासत में कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए, ये तो आप बिहार के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। नहीं, इसमें आपत्ति क्यों है? उस जगह वहां के बयान को, अगर चुनाव में सब लोग अपने बयान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुगबुगाहट, उसकी गर्मी इतनी ज्यादा बिहार में क्यों दिख रही है? नहीं, लालू जी राष्ट्रीय नेता है ना, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर, यूपी तो राष्ट्र के अंदर में है ना, तो उनका बयान तो लाजमी है। लेकिन जो बिहार प्रदेश के हैं उनका क्यों इस पर मैंने खुरबुराहट होता है? तो उन लोगों को इस बयान से क्या मतलब है? बयान तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आएगा या राष्ट्रीय स्तर से आएगा, उन्होंने कुछ कहा है तो नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बिहार के नेताओं का बोलना जरूरी है या फिर ये बेचैनी है? क्योंकि सबको डर यही है कि 2019 में कहीं हम ताकतवर होने की बजाय कमजोर न हो जाए। लालू जी का तो बोलना लाजमी है। उनके समधी वहां पर जो है सो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का गठबंधन है, और क्या कहते हैं कि लालू जी यहां भी कांग्रेस के साथ सर्वोच्च नेता हैं। बिहार में वो बिहार क्या होते हैं, राष्ट्र के नेता हैं, तो उनका बोलना तो लाजमी है, वो बोलेंगे ही। नहीं, तो नेता तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के हैं। अशोक सिन्हा जी, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी के नेता भी अगर बोल रहे हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां अलग अलग बयान दे देते हैं, उसको मैंने कहा। जी अशोक सिन्हा जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने एक नहीं असंख्य बयानों से दिखा दिया है, बता दिया है
कि वो किस स्तर के आदमी हैं। मैं आपको इन्हीं के एक बड़े नेता नहीं, लेकिन मुश्किल यही है ना कि नवल किशोर जी कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। कहा था नहीं, दोनों आदमी, नवल किशोर जी आप भी इस पर गौर कीजिएगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं रिश्ता जोड़ लेते हैं, और इसको लेकर लालू जी की टिप्पणी आई। वो कह रहे हैं कि लालू जी कभी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, वो उसी स्तर पर बात करते हैं जहां पर लोग मजाक करें। आप अभिषेक जी, आप एक ही बताइए जी कि कोई प्रधानमंत्री आकर किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री के डीएनए को खराब बताता है, किसी एक राष्ट्रीय नेता के बारे में कहता है कि ये इनके मुंह में शैतान घुस गया है। प्रधानमंत्री ने अपने असंख्य भाषणों से दिखा दिया है कि वो एकदम ओछी किस्म की राजनीति करते हैं, अव्वल नीचे स्तर के बारे में, और शर्म आती है हमें ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहते हुए। ये संवैधानिक बाध्यता है कि हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी ध्यान से सोचिएगा तो लगेगा कि इनसे पहले कोई प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर तक जाकर राजनीति नहीं किया। जो 24 घंटे केवल मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की वो बातें याद आती हैं कि बीजेपी इज ए पार्टी ऑफ सेमी लिटरेट। ये हम नहीं कह रहे हैं, 98 में इनके खुद जो अभी आका, लेकिन अशोक सिन्हा जी आप जिस शख्स के बारे में कह रहे हैं वो बीजेपी का नेता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। ही पता चलता है। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के स्तर की बातें करनी चाहिए, वो उसे निम्न स्तर पे नहीं आनी चाहिए। नवल किशोर जी, ये बहुत गंभीर आरोप है और बहुत गंभीर बातें हैं कि अगर विरोधी दल के नेता प्रधानमंत्री को उस स्तर का समझ नहीं रहे हैं और वो मानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है, तो बयान जो है अब इस हद तक जाने लगे हैं। क्या यूपी चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है इसलिए सबसे ज्यादा उसको लेकर बेचैनी और ये गर्माहट दिख रही है? नहीं, बेल पकी है तो सुग्गा के क्या? अगर बेल पक जाए तो सुग्गा उसमें फोड़ के खा सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के राजनीति से लालू जी को क्या लेना देना है? नीतीश जी को क्या लेना देना है? कांग्रेस को थोड़ा मोड़ा अखिलेश यादव के पोंछी धर के बतरनी पार करना चाहते हैं तो समझ में आता, लेकिन इस 3 में है कि 13 में आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी, इनको पूछ कौन रहा है? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस बात पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग सीमाओं में जाते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग राज्यों को लालू यादव के तरह फूहड़ बात करे, जोकर के तरह बात करे, अपमानित करे, गाली दे, क्या करे? जो गैर संवैधानिक आदमी है, जो गैर संवैधानिक तरीके से किसी तरह स्थापित है, वो आदमी हमेशा गैर संवैधानिक ही बात करेंगे, उनको संविधान के बात करने आता नहीं। लेकिन मुश्किल ये है ना कि विरोधी ये कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की सियासत से ज्यादा इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री के बयान खराब हैं। इन्हें प्रधानमंत्री से विशेष तौर पर समस्या दिख रही है। हाँ, इनको पूछिए कि इन्हें खराब लग रहा है कि नहीं? क्या इन्हें गंदी नहीं लग रही है? इन्हें शर्म नहीं आ रही है कहते कि इनके पार्टी के नेता इतने निचले स्तर के हैं? शोषितों के आंख में धूड़ी झोंक के अपने परिवार और पेटी भरने वाले लोग, अपने परिवारों को पोषने वाले लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में निश्चित रूप से ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी आदत है फूहड़ बोलने का। ये फूहड़ लोग हैं, ये फूहड़ लोग ही ऐसा कह सकते हैं। जी अशोक अभिषेक जी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारे बीजेपी के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो क्या प्रधानमंत्री की ये बातें आपको बेतुकी नहीं लगती हैं इनको, कि वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और वो खुद घर में बेटी को बेइज्जत करके अपनी पत्नी को उन्होंने निकाल दिया है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन पे आरोप है 3000 मुसलमानों के हत्या का। अब ये बताइए ऐसा प्रधानमंत्री किस मुंह से देश के? लेकिन अशोक सिन्हा जी, क्या वही हम कह रहे हैं ना कि सियासी फायदे नफा नुकसान के लिए क्या हम जरूर कहेंगे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के? नहीं अशोक सिन्हा जी, क्या सियासी नफा नुकसान जो है इसको तौलने के चक्कर में व्यक्तिगत हमले नहीं हो रहे हैं? तो ये परिवार में खुद झांक रहे हैं, ये हर परिवार में झांकते हैं। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो नीतियों की बात कम करता है, विरोधियों के घर में झांकते हैं। तो विरोधी तो इनके घर में भी झांकेंगे, कैसे नहीं झांकेंगे?
और तब जबकि इनके वादा किए हुए एक भी प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए भारत की जनता के लिए। दिलीप चौधरी जी आपके पास आएंगे, लेकिन नवल जी इससे पहले आप इसका जवाब दें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को लेकर खास तौर पर विरोधियों की ये रणनीति है कि प्रधानमंत्री को इस बात से उन पर हमला बोला जाए कि प्रधानमंत्री उस गरिमा को नहीं संभाल पा रहे हैं जो उस पद के लिए जरूरी है। एकदम ठीक है। ये देखिए सबसे अभिषेक जी सोचिए कि ये एक ऐसे एजुकेटेड आदमी है, उसका ब्रॉड विजन नहीं हो सकता है। किसी आदमी के व्यक्तिगत प्रहार करने का और व्यक्तिगत चरित्र लिखने का तो इन्हीं का ये बन सकता है। अभी मैं बोल रहा था तो ये बोल रहे थे तो मैं चुप था, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो इनका कलेजा फटने लगे। अभी बीजेपी के पैनलिस्ट से पूछ रहे थे, अरे आप यह बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपको आपकी जो स्थिति है, आप जोकराई से ज्यादा एक सजा याफ्ता आदमी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा जिसको भारत के संविधान ने रिजेक्ट कर दिया हो, उसका क्या अशोक सिन्हा जी बोल रहे हैं कुछ। कैसा अशोक जी, उनका विचार हो सकता है? अशोक जी आप अपनी बात रखिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए नरेंद्र मोदी से तुलना और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नरेंद्र मोदी कोई छोटा नहीं हो जाए। अभिषेक जी भाई दूसरा कुछ शायद ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट को न जूरिस्प्रूडेंस का कोई ख्याल है, न किसी चीज का इंफॉर्मेशन है। एक ट्रायल कोर्ट ने जिसे डिबार किया, नहीं यहाँ इस मामले को वहां तक मत ले जाएं कि क्या हुआ, लेकिन कभी नहीं ये मामला कानूनी तौर पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कानून ने क्या किया। देख रहे हैं बीजेपी पैनलिस्ट का किस तरह दूसरे के घर में झांक रहे हैं। ये व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए फ्री है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के, जिसको कि उत्तर प्रदेश में जाने के लिए प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। अरे बिहार के बीजेपी को भारत के प्रधानमंत्री ने डिफंक्ट कर दिया है। अब डिफंक्ट होने का दर्द इनको है। अब उसके खिसियानी ये अपने विरोधियों पे बिहार में ये तंज कस रहे हैं। दिलीप चौधरी जी अब ये कि पूछिए कि दिलीप चौधरी जी से टिप्पणी लेते हैं। दिलीप चौधरी जी आखिर क्या हो रहा है? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी में से रही है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, और जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार करने का हक सबको होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो रहे हैं और वहां सियासी नफा नुकसान के लिए क्या सारे राजनीतिक दल बयान से अपनी गरिमा गिरा रहे हैं? अरे हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं ना कि भाई नवल जी ने अभी किस तरीके से माननीय लालू प्रसाद जी पर टिप्पणी की है। तो एक बात मैं चाहता हूँ, खाने वाला लौंडा बचाने वाला जोकर नहीं है तो क्या कबीर है? 15 साल तक नवल भाई रहे हैं, वो नहीं बोलता था नवल भाई के जैसा। अब लीजिए मछली खाने वाला जो पूरे बिहार के 15 साल घोंघा सिद्धू लौंडा अक्सर ही बोल रही नहीं देंगे हमको, तो हम क्या करें? बिहार में ऐसे नहीं। अब अभिषेक जी अब देख रहे हैं जिस तरीके के किसी नेता को सीनियर भी हो गए हैं, मैंने इनका इस तरीके का मैंने बोलना क्या दर्शाता है? लौंडा नहीं ना चाहते थे, अच्छा भोना सिद्धुआ नहीं खाते थे, कैसा बोले भाई नवल जी? अरे आप तो साथे खाते थे, बोलिए ना कि भोंगा सिद्धुआ भोंगा सिद्धुआ मनुष्य नहीं खाता है, ये कौन सा बात हुआ? जिसको जो चाव आता है, जिसको जिसमें जीभ में जो रस मिले वो खाता है लोग, सारे लोगों का अपना अपना टेस्ट है। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी के बारे में इस तरीके का टीका टिप्पणी कि कल तक नवल भाई लालू जी के ही नेतृत्व में 15 साल रहे, तो उस समय तो उन्होंने नहीं कहा तब नहीं पार्टी से हम आपके तरफ पोछी हिला के नहीं रहे हैं, हिलाने वाली नहीं है, प्रभाव से भी नहीं आए, पोछी हिलाने वाले लोग हम नहीं है। नवल भाई पूछी हिलाने की बात नहीं है। अभी अभिषेक भाई ने कहा है कि इस टीका टिप्पणी का असर क्या जा रहा है, उस पर मैंने कहा है कि जिस तरीके से सम्मानित इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, इसीलिए वो अमित शाह जी उसका जवाब प्रधानमंत्री दें,
और मनमोहन सिंह जी के बारे में इस तरीके का टीका टिप्पणी किया। अरे चलिए, लेकिन दिलीप चौधरी जी, प्रधानमंत्री ने भी अगर अलग अलग प्रदेश में जाकर कहा कि मैं यहाँ का बेटा हूँ और मेरा भी यहाँ से रिश्ता है, क्या इस बयान को उनको निजी स्तर पर जाकर उन पर हमला करना बनता था? ये बताएं। अभिषेक जी नहीं, मैं आपसे कर देखिए, प्रधानमंत्री जी पर कोई निजी हमला नहीं है, ये राजनीतिक बयान है। इसको आप उस नजरिया से देखिए। जब वो जिस राज्य में जाते हैं जी, तो वहां का वो उस नजरिया से बोलते हैं। तो जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं बेटा हूं, नहीं, वही हम कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ हमला है, या फिर चूंकि यूपी की सियासत बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उसकी गर्मी ये बिहार में दिख रही है। अशोक सिन्हा जी भी कुछ कह रहे हैं के वक्तव्य पर जवाब है। कुछ कौन रहा है इनका? आप देखिए मैं प्रधान रहा है बोलते थे तो हम तो एक अशोक सिन्हा जी बस हमारे पास वक्त बहुत कम है, छोटी सी टिप्पणी। अब प्रोग्राम खत्म होते होते मैं स्तर को ऊंचा उठाकर यही बात कर रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा यूपी में कल कि मैं एक व्यापारी हूं, तो ठीक ही नारा यूपी वालों ने दिया कि यूपी के 2 लड़के और गुजरात के 2 व्यापारी। अब बताइए ये गुजरात में बिहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवल किशोर जी, दिलीप चौधरी जी, अशोक सिन्हा जी। और जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जाहिर तौर पर शायद सबकी बेचैनी इस बात को लेकर है कि यहां जो जीतेगा वो 2019 के चुनाव के लिए बहुत बड़ी ताकत अपनी पेश करेगा केंद्र में, और शायद यही वजह है कि बेचैनी बहुत ज्यादा है। मुद्दे की बात में इतना ही, बने रहिए।